अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की जिंदगी पर बीती एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। सूबेदार शेर अली खान की उम्र बमुश्किल 30 साल की होगी। वह खुशहाल जमींदार और गांव का मालिक था। उसकी कामयाबी का राज उसकी बहादुरी और शुजात में था। जंगी अजीम में वो कई साल फ्रांस में रहा और अपने कारनामों की वजह से सूबेदारी के ओहदे तक तरक्की कर गया। जब वो हिंदुस्तान वापस आया और फौज से अलहदगी इख्तियार की तो गवर्नमेंट ने उसकी बहादुरी और मर्दानगी के सिले में कई मुरब्बा जमीन उसे अता की, जिससे उसकी जागीर में और इजाफा हो गया। शेर अली तारतारी नस्ल से था। उसके लंबे कद, कसरती बदन और सुर्ख सफेद चेहरे से खूंख्वारी टपकती थी। बावजूद बहादुरी के वो संगदिल और बेरहम था। वो कमजोर और बेबस लोगों से फायदा उठाने में कभी नहीं चूकता था। फौजी जिंदगी ने उसमें एक किस्म की वहशियाना आदत पैदा कर दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो खुदा से भी नहीं डरता था। इससे ये नहीं समझना चाहिए कि उसका चाल चलन खराब था। उसकी जुबान पर खुदा का नाम अक्सर रहता था, लेकिन उसका डर उसके दिल में न था। वो महज इस वजह से नमाज पढ़ता, रोजे रखता और ज़कात देता कि और लोग भी नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं और ज़कात देते हैं। वो अपने को दूसरों से बहुत बरतर समझता और इस बरतरी का पूरा फायदा उठाना चाहता था। वो बहुत बदजुबान था। उसका इखलाक भी ज्यादा वसी ना था। यही वजह थी कि लोग उसकी तौकीर के साथ उसको नफरत की नजर से देखते। लेकिन शेर अली को उनकी मोहब्बत या नफरत की बिल्कुल परवाह न थी। वो तन्हाई पसंद था और तन्हाई ने उसे और तंदखू बना दिया था। लोग जानते थे कि उसने अपनी जायदाद किस तरह बनाई थी, लेकिन किसी की हिम्मत न थी कि उसके खिलाफ एक हर्फ जुबान से निकाल सके। उनको मालूम था कि जिससे उसने दुश्मनी पर कमर बांधी, उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज। शेर अली के दुनिया में बस दो दोस्त थे, एक उसकी बीवी सलीमा खानम और दूसरा सलीमा का भाई गुल मोहम्मद, आखिर जिक्र एक खामोश गोशा नशीन आलिम था, जिसको शेर अली हकीर समझता था। लेकिन सलीमा खानम इस पाई की औरत थी कि उसका शोहर भी उसको हकारत की नजर से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता था। उसकी हमदर्दी और शीरी जुबान ने सबको अपना गर्विदा कर लिया था। उसको किसी किस्म की तालीम और तरबियत नहीं मिली थी, लेकिन नेकी उसकी फितरत और मोहब्बत उसकी खसलत थी। उसकी सखावत और फयाजी का ये आलम था कि कोई साइल उसके दर से मुराद पाए बगैर नहीं गया। वो बेवाओं की गमगुसार और यतीमों की सरपरस्त थी। कुदरत ने नफरत का मादा उसे नहीं दिया था। वो अपने शोहर के अतवार को नापसंद जरूर करती थी, मगर उसने अपनी जिंदगी का मकसद ये बना लिया कि शेर अली को राह रास्त पर लाएगी। संगदिली और बेरहमी, ये दो बातें अगर शेर अली में ना होती तो वो काबिले कदर आदमी था। शादी को 5 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन शेर अली ने अपना रवैया ना बदला। कुदरत ने उसके घर एक शमाए हदायत रोशन की, लेकिन वो उसके नूर से फैज़याब ना हुआ। उसकी किस्मत में कुछ और लिखा हुआ था। अप्रैल का महीना था। शेर अली घोड़े पर सवार होकर खेत का मुआयना करने चला, जिसमें उसने हल चलाने का हुक्म दिया था, जो अरसे से यूं ही पड़ा था। उस वक्त उसका मजाज कुछ बिगड़ा हुआ था। उसे मालूम था कि सलीमा की फयाजी ने उसे मकरूज कर दिया है। उसकी हिम्मत ना पड़ी कि सलीमा से कुछ पूछे। ये बुखार किसी दूसरे पर जरूर निकालना था। उसने सुना था कि नौकरों ने दिन सारा जाया कर दिया है और खेत वैसा ही पड़ा है। मजदूर हाथ पर हाथ रखे बैठे थे। उनको कभी पूरी मजदूरी नहीं मिली थी, इसलिए वो कभी पूरा काम नहीं करते थे। 3 मजदूर सुबह को भेजे गए थे, लेकिन खेत के 1/4 हिस्से में भी हल नहीं चला सके थे। 2 तो एक टीले पर बैठे हुए थे और तीसरा कुछ नकलें उतार रहा था। कह कहों से जंगल गूंज रहा था। शेर अली उन पर बिजली की तरह गिरा। नमक हरामो, जब तक खेत खत्म नहीं होगा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, चाहे रात के 12 बज जाएं। मजदूर फौरन काम में लग गए। उनको मालूम था कि उनका आका अपने कोल का पाबंद है। एक ने बैलों को एड़ लगाई, 2 ने कांटों की बाड़ लगानी शुरू की। काम तेजी से होने लगा। शेर अली पकता झकता घोड़े को एक बड़े दरख्त से बांधकर टीले पर जा बैठा। सूरज गरूब हो गया। रात की तारीकी ने अपना तसल्लुत जमाया। थोड़ी देर बाद चांद की सुर्ख रोशनी मशरिक से नमूदार हुई, लेकिन शेर अली उन सबसे बेपरवाह था। उसे अपने काम से काम था। यकायक बैलों वाला रुक गया। बदमाश, क्या अभी से थक गया है? अगर खेत खत्म करने से पहले रुका तो इतना मारूंगा कि याद करेगा। हजूर, मैं थका तो नहीं हूँ, यहाँ कुछ चीज है, शायद किसी की कब्र, हड्डियों का ढांचा भी है।
मजदूर तो डर से कांप रहा था। अपना काम कर, क्या दुनिया में कब्रिस्तानों की कमी है जो लोग मेरे खेतों में आकर दफन होते हैं? इस गधे से कह दे कि कहीं और कब्र के लिए जगह ढूंढ ले। लेकिन मजदूर का लरसना बढ़ता गया। शेर अली की धमकियां बेसूद थीं। दूसरे दो मजदूर भी अपने साथी के पास आ गए और कब्र की ताजीम के बारे में कुछ कहने लगे। लेकिन जो शख्स इंसानी जिंदगी की कदर ना करे, वो मुर्दों की क्या इज्जत करेगा? शेर अली गुस्से में दीवाना हो गया। उसने बाली को एक कोड़ा रसीद किया और ढांचे को घसीट कर टीले के नीचे कर दिया। उसकी बहादुरी ने मकनातीसी असर किया। मजदूरों की हिम्मत बढ़ गई और फिर वो सरगर्मी से काम करने लगे। शेर अली फिर टीले पर बैठ गया। ये एक छोटा सा ढांचा था जिसे दफन हुए ज्यादा अरसा ना गुजरा था। उसके सारे जोड़ सालिम, सिर्फ एक दो पसलियां कटी हुई थीं। मालूम होता था कि ये शख्स सीने के जख्म की वजह से मरा था। लेकिन शेर अली को अपने हाफजे पर फख्र था। किसी के ढांचे को पहचानना मुश्किल है। एक झटका देकर उसने खोपड़ी को धड़ से अलग कर लिया, फिर हाथ में लेकर गौर से देखने लगा। आंख के खाली घड़ों ने रहम की दरख्वास्त की, लेकिन शेर अली की तेज आंखें उनका मतलब ना समझ सकी। उसने कई बार खोपड़ी को चांदनी में उछाला और आखिर उसने थक कर खोपड़ी और ढांचे को ठोकर मारकर करीब की झाड़ियों में फेंक दिया। अब काम भी खत्म हो गया था। फिर शेर अली घोड़े पर सवार होकर घर वापस आ गया। जुलाई का महीना था। दिन भर बूंदें पड़ती रहीं। शाम को आसमान खुला और ठंडी फरहत बख्श हवा चलने लगी। शेर अली दरवाजे के सामने कुर्सी बिछाकर बैठ गया। थोड़ी सी देर में उसका साला गुल मोहम्मद आकर बैठ गया। इधर उधर की बातें करने के बाद वो अपने मतलब पर आया। एक गरीब बेवा को जो कस्बे के बाहर रहती है, उसे हैजा हो गया है। क्या सलीमा को इजाजत है कि वो उसकी तीमारदारी के लिए जाए? हरगिज नहीं, शेर अली ने सख्ती से कहा। ये मर्ज दूसरों को भी लग सकता है। इसके अलावा मैं नहीं गवारा करता कि मेरी बीवी एक नीच कौम के घर जाए। मगर वो जाएगी जरूर, गुल मोहम्मद ने कहा। अच्छा, तो फिर जाने दो, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? जो जी में आए कर लो। गुल मोहम्मद उठकर बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद बहन को पालकी में सवार करके ले गया। पालकी के हमरा बूढ़ी खादिमा और 6 सिपाही थे। शेर अली का हुक्म था कि उसकी बीवी बगैर बॉडीगार्ड्स के कहीं ना जाए। शेर अली को अपने हिसाब की जांच पड़ताल में आधी से ज्यादा रात बीत गई। उसकी आदत थी कि जिस काम को हाथ लगाता खत्म करके दम लेता था। निस्फ शब के बाद उसको फुर्सत मिली। वो उठकर अंदर आया और खाना लाने का हुक्म दिया। सलीमा अभी तक नहीं आई थी। बूढ़ी खादिमा ने दस्तरख्वान बिछाया। उसका चेहरा जर्द था और वो कांप रही थी। क्यों, खैरियत है? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हजूर, वो जो बीमार बुढ़िया है ना, उसका दम लबों पर है। बेगम साहिबा ने मुझे पहले से भेज दिया है ताकि हजूर को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। हजूर, मैं जब उस खेत के पास से गुजर रही थी ना, जिसमें हजूर ने प्याज इस साल लगवाया है, तो मैंने देखा कि एक शख्स ने प्याज के बहुत से पौधे उखाड़े हैं और वो उनको उखाड़ कर टीले पर बैठा हुआ है। प्याज को डंठल से झटका देकर अलग करता जाता है और उछाल कर फिर लपक लेता है। मैंने पूछा, तू कौन है? तो उसने गुनगुनाती हुई आवाज में कुछ कहा और मेरी तरफ मुड़कर देखने लगा। वो पस्ता कद स्याह फाम सफेद दाढ़ी वाला आदमी है हजूर, और उसके सीने पर लाल खून का सा निशान था। मैं वहां से भागी और गिरती पड़ती बमुश्किल यहाँ तक पहुंची हूँ हजूर। अब आप ही हमें ऐसे चोरों बदमाशों से छुटकारा दिला सकते हैं। बुढ़िया अपनी दास्तान सुनाने में कई जगह रुकी और लड़खड़ाई, लेकिन शेर अली ने उस आखिरी जुमले का मतलब समझ लिया था। उसी दिन उसको इत्तला मिली थी कि बदमाशों का एक गिरोह गले की चोरी करता है। इससे बेहतर मौका मुजरिम को पकड़ने का नहीं मिल सकता था। उसने अपना फौजी पिस्तौल जेब में डाल लिया और नेजा लेकर चल खड़ा हुआ। हजूर, क्या मैं घोड़ा लाने का हुक्म दूं? खादिमा ने दरियाफ्त किया। शेर अली पैदल ही जाना चाहता था ताकि घोड़े की टापों से खबरदार होकर चोर फरार ना हो जाए। वो कहने लगा, नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। अजनबी अभी तक अपने अजीब मशगले में मसरूफ था। वो प्यास को उछालता था और फिर लपक लेता था। शेर अली दबे पांव उसके करीब जा पहुंचा। चांदनी उसके पुष्ट पर पड़ रही थी। वो शेर अली को नहीं देख सकता था, लेकिन शेर अली उसको गौर से देख रहा था ताकि अगर वो बचकर निकल जाए तो आइंदा शनाख्त करने में दिक्कत ना हो। जैसा कि खादिमा ने बताया था कि वो एक पस्ता कद लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा था। वो एक मलगजी धोती और नीम आस्तीन कुर्ता पहने हुए था। उसके हाथ पांव सूखे हुए और उसकी पसलियां नीम आस्तीन कुर्ते से भी साफ गिनी जा सकती थी। तू कौन है? शेर अली ने कड़क कर पूछा।
उस चेहरे को जो शेर अली के सामने था, जिस पर रंज और तकलीफ के नकूश नुमाया थे। उसकी पेशानी और गालों पर खून के धब्बे थे। उसकी सफेद दाढ़ी पर मुंह से लटका हुआ खून बह रहा था। बाएं सीने पर ठीक दिल की जगह खंजर का खौफनाक जख्म था, जिसने 2 पसलियां जुदा कर दी थीं और जिसमें दिल की हरकत से खून का चश्मा उभर रहा था। उसके हाथों में अभी तक प्यास थी और आंखें खुली हुई थीं। आंख की पुतलियों के ऊपर चढ़ जाने की वजह से सिर्फ सफेदी दिखाई देती थी। वो खामोश और साकिन था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट खौफनाक थी। कोई और होता तो इस भयानक नजारे की ताब ना पा सकता। शेर अली के दिल ने गवाही दी कि ये कोई दुश्मन है। उसने अपना नेजा पूरी ताकत से उसके दिल की तरफ फेंका। उसके सामने वो छोटा सा टीला था जिस पर वो हल चलाने के वक्त बैठा था। उसके दूसरी तरफ प्याज का ढेर लगा था जो अजनबी ने उखाड़ फेंकी थी। उसके उस पार उसका नेजा था जो उसने पूरी ताकत से फेंका था, जो निस्फ से ज्यादा जमीन में धंस गया था, लेकिन अब अजनबी का कहीं पता न था। शेर अली ने बहुत गौर से देखा था कि नेजा अजनबी के सीने के पार गुजर गया था, लेकिन अजनबी का गैर मादी जिस्म हवा की तरह जुदा हुआ और धुएं की तरह गायब हो गया। शेर अली टीले पर चढ़ा और नेजे को खींचकर देखने लगा कि उसकी तेज नोक तो खराब नहीं हो गई। वो इस वाक़े से अभी तक खौफज़दा नहीं हुआ था, मगर वो परेशान था कि आखिर ये माजरा क्या है और वो डरावनी शक्ल वाला अजनबी कौन था और वो कहाँ गायब हो गया था। उस वक्त चांद पर बादल का एक स्याह टुकड़ा आ गया और चारों तरफ तारीकी फैल गई। शेर अली अपने हावजे पर जोर दे रहा था कि ये अजनबी आखिर था कौन। उसने उसको जरूर कहीं देखा था। आखिरकार उसको याद आ गया, घासी राम बनिया। इस नाम के याद आते ही उस पर एक अजीब हालत हो गई। उम्र भर में ये पहला मौका था कि उसको डर मालूम हुआ। वो कांपने लगा, उसका दिल धड़क रहा था। घासी राम शेर अली के गांव में रहता था। वो मुत्तकी और परहेजगार था। गांव वाले उससे मोहब्बत करते थे। उसका कोई अजीज या रिश्तेदार ना था। उसकी जमीन जरूरत से ज्यादा थी। जब उसने देखा कि वो सारी जमीन काम में नहीं ला सकता, तो उसने सवाए 2 खेतों के जो बहुत जरखेज थे, सब कुछ गांव वालों को तकसीम कर दिया। यही वजह थी कि जहां उसका पसीना गिरता, लोग खून गिराने को तैयार थे। 10 साल का अरसा हुआ, घासी राम यकायक गायब हो गया। वो पूजा की गर्ज से बनारस रवाना हुआ, मगर फिर वापस ना आया। लोगों ने ख्याल किया कि वो तारिक दुनिया हो गया है, लेकिन किसी को गुमान भी नहीं गुजरा कि वो मार डाला गया था। सिर्फ शेर अली उस खौफनाक राज से वाकिफ था। उस जमाने में शेर अली निस्बतन एक मामूली आदमी था, लेकिन उसके पास कभी इतना रुपया जमा ना हुआ कि वो घासी राम के खेत खरीद सकता। वो हमेशा घासी राम के खेतों को हसद की निगाह से देखता था और उनको खरीदने के लिए कोशा रहता था। आखिर उसने इस अक़दे को हल कर लिया। घासी राम बनारस रवाना हुआ। गर्मी का मौसम था, बूढ़ा धूप की ताब ना ला सकता था, इसलिए उसने इरादा किया कि रात को सफर करे और दिन को किसी गांव में आराम करे। वो बमुश्किल चंद मील गया होगा कि शेर अली को मौका मिल गया। रास्ता सुनसान बाग में से होकर गुजरता था। शेर अली ने एक दरख्त के पीछे छुपकर खंजर का वार किया और बूढ़े बनिए को खत्म कर दिया। उसकी लाश कंबल में लपेटकर घोड़े की ज़ैन से बांध ली और थोड़ी सी दूर जाकर एक घड़े में दबा दिया। जब घासी राम एक अरसे तक वापस न आया, तो शेर अली ने उसके 2 खेत औने पौने देकर खरीद लिए और वादा किया कि जब बनिया वापस आएगा तो उसकी अमानत उसे दे देगा। लेकिन शेर अली को मालूम था कि घासी राम ऐसी जगह पर पहुंच चुका है जहां से वो कभी वापस नहीं आता। शेर अली अजीब खलजान में था। कहते हैं मकतूलों की रूह कातिल को कभी चैन से नहीं रहने देती, लेकिन शेर अली को इस जुर्म का ख्याल भी ना आया। वो इस वाक़े को भूल गया, लेकिन इस नज़ारे ने उसे थर्रा दिया था। उसने जिस्मानी तकलीफ की कभी परवाह नहीं की, लेकिन रूहानी अजियत को वो बर्दाश्त ना कर सका। उसने तसव्वुर में अपने गुनाहों की जिंदगी का इयादा किया। निस्फ दर्जन से ज्यादा मकतूलों के चेहरे उसे घूर रहे थे। ये बेरहम कोड़ों के जख्म मजदूरों की पीठ पर दिखाई दे रहे थे। फाका ज़दा काश्तकार दर बदर भीख मांगते हुए नजर आन पड़े। उसे मालूम हुआ रोजा नमाज भी उसको रूहानी तकलीफ से नहीं बचा सकी थी। सलीमा का मुनव्वर चेहरा उसको सलामत रवि की तरफ बुला रहा था, लेकिन उसके कानों ने उसकी परवाह ना की। घासी राम 10 साल तक मकतूल खामोशी के साथ कब्र में सोता रहा। शेर अली ने उसको आराम की जगह से उखाड़ फेंका। उसकी बेचैन रूह मारी मारी फिरने लगी। अब ये मरते दम तक मुझको सताएगा, शेर अली ने सोचा, लेकिन वो अब भी अपने किए पर नादिम ना था। वो सारी रात तो वहां खड़ा नहीं रह सकता था, आखिर घर को भी वापस जाना था। उसने नेजा उठाया और वापसी का कसद किया।
उसी वक्त उसको खड़खड़ाहट महसूस हुई, गोया कोई खुश्क पत्तों पर चल रहा है। वो आवाज की तरफ मतवज्जा हुआ और उस नजारे को देखकर सुन्न हो गया। बादल का टुकड़ा हट गया, चांदनी शेर अली के चेहरे पर पड़ रही थी। 50 कदम आगे एक दरख्त था जिससे उसने एक मर्तबा अपना घोड़ा बांधा था। शेर अली के देखते देखते सामने तारीकी में से एक बदहैयत शक्ल नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता चांदनी में आई। ये चीज इंसान से मिलती जुलती थी, लेकिन जिसामत में उससे दुगनी थी। उसके जिस्म पर रीछ के से लंबे लंबे बाल थे, जिससे वो और भी डरावनी मालूम हो रही थी। उसका साया न था। शेर अली का दिल बैठ गया। उस जिन या मर्रई मखलूक या भूत के हाथ में इंसान की खोपड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। शेर अली की निगाहें उस पर जमकर रह गईं। उसने बहुत कोशिश की कि मुंह फेर ले, मगर वो हरकत ना कर सका। उसने चीखना चाहा, लेकिन उसका हलक खुश्क हो गया। फिर वो भूत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा, यहाँ तक कि वो टीले के दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ। तब उसने खोपड़ी उछाली और लपक कर पकड़ ली। शेर अली इससे ज्यादा किताब ना ला सका और बेहोश होकर प्यास के ढेर पर गिर पड़ा। और वो ज्यादा देर बेहोश ना रहा, क्योंकि जब वो होश में आया तो उसने हर चीज को बदस्तूर पाया, सिर्फ भूत मौजूद ना था। शेर अली ने आंखें खोली और उठ बैठा। उसने झुककर देखा कि भूत के पांव के निशान हैं या नहीं, मगर वहां कोई भी निशान नहीं थे। शेर अली बेतहाशा घर की तरफ भागा। हर टीले पर उसे घासी राम का भूत बैठा नजर आता था। हर साए में सुर्ख आंखें चमकती नजर आती। खुदा खुदा करके वो गांव में दाखिल हुआ तो उसका दिल ठिकाने हुआ। कोई शख्स सुरीली आवाज में फारसी के अशार गा रहा था। शेर अली ने पहचान लिया, ये उसका साला गुल मोहम्मद था। मैं आपा को घर पहुंचाकर आ रहा हूँ। क्या अच्छा होता कि तुम भी मेरे साथ इस चांदनी का लुत्फ उठाने सैर को चलते, मगर तुमने तो अभी खाना भी नहीं खाया। इस वक्त कहाँ थे तुम और कहाँ से आ रहे हो? गुल मोहम्मद ने उससे पूछा। बहुत थका हुआ हूँ, मेरी सलाह मानो तो इस वक्त बाहर ना जाओ। गिरदोनवा में एक अजीब जानवर घूम रहा है जो 2 पांव पर चलता है और जिसके जिस्म पर रीछ के से बाल हैं। शेर अली ने अपनी कमजोरी का इतराफ ना करते हुए गुल मोहम्मद को उस खतरनाक मुकाम से बचाने की कोशिश की। 2 पांव पर चलने वाला रीछ? गुल मोहम्मद ने कहा, और फिर वो बोला, क्या वो ऐसा तो नहीं था? ये कहते ही गुल मोहम्मद के बजाय वही खौफनाक भूत उसके सामने खड़ा था जो प्यास के खेत में उसको सुर्ख अंगारा आंखों से घूर रहा था। ये क्या माजरा है? शेर अली को इतना होश कहाँ था कि वो इसको हल करे। उसके साबके तजर्बे ने उसको बताया था कि इस भूत की मकनातीसी निगाह में क्या असर है। उसे मालूम था कि अगर उसने उसे आंख में लाई तो उसका काम तमाम हो जाएगा। भूत का जिस्म गैर मादी था, उसका साया था, न उसके कदमों के निशान। शायद वो कोई जिस्मानी नुकसान भी नहीं दे सकता था, लेकिन उसकी दहकती हुई सुर्ख आंखें रूह को बेचैन कर देती थी। शेर अली ने दोनों हाथों से मुंह ढांप लिया और चीख मारकर सर पर पांव रखकर भागा। सोने वाले जाग उठे, बाज ने चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर को पकड़ो, ये कहकर हुल मचा दिया। बाज ने अंगड़ाई ली और फिर करवट बदल कर सो गई। लेकिन शेर अली को किसी की परवाह न थी। उसकी जान पर बनी हुई थी। वो औरों की आराम की फिक्र क्या करता। बमुश्किल वो अपने घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी खादमा ने दरवाजा खोला और कहने लगी, बेगम साहिबा वापस आ गई हैं और हजूर की तलाश में आदमी भेजे हैं। ये सब तू छोड़, फौरन काजी साहब को बुला कर ला। बुढ़िया थोड़ी दूर जाकर रुकी और बोली, हजूर उस चोर का क्या बना? क्या वो आपके हाथ से निकल गया? हाँ, वो मेरे जाने से पहले ही फरार हो गया था। उसका इंतजाम सुबह को होगा। लेकिन हजूर, वो चोर तो नहीं था और ना ही वो भागा था। बुढ़िया की झुकी हुई कमर अब सीधी होने लगी और उसकी जिसामत बढ़ने लगी। वो तो कुछ और ही चीज थी। क्या आपने वहां कोई ऐसी चीज नहीं देखी थी? बूढ़ी खादमा के बदले वही भूत अब तीसरी मर्तबा उसके सामने आ खड़ा था। उसके जिस्म पर बाल थे और उसकी आंखें दहक रही थी। शेर अली के मुंह से बेसाख्ता चीख निकल गई। उसने कवाड़ बंद करके कुंडी लगा दी। क्या नापाक भूत उसके घर में भी उसका पीछा ना छोड़ेगा? फिर वो अपनी बीवी सलीमा के कमरे की तरफ भागा। सलीमा जरूर मेरा साथ देगी, वो हर मुश्किल में साथ दिया करती थी। सलीमा का कमरा निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत नक्शो निगार थे। ईरानी कालीन का फर्श था। चांदी की मसेहरी थी जिस पर सलीमा बैठी हुई थी। शेर अली को देखकर मुस्कुराई। तुम इस वक्त कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान होल में पड़ी हुई थी। तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? शेर अली उसके पास मसेहरी पर बैठ गया। उसके दिल को कुछ सुकून हुआ, लेकिन सलीमा ने देखा कि उसका चेहरा जर्द है और वो कांप रहा है। उसकी आवाज भी भराई हुई है। क्यों, खैर तो है? क्या दुश्मनों का मिजाज कुछ नासाजगार है? शेर अली अब दोबारा उठा और दरवाजा बंद करने लगा। मैंने भी तुम्हारे इंतजार में खाना नहीं खाया।
اگر اجازت ہو تو دسترخوان بچھاؤں؟ ذرا ٹھہرو سلیمہ، مجھے اکیلا نہ چھوڑو، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ سلیمہ کو سنا دیا، لیکن گھاسی رام کے قتل اور ڈھانچے کی اس سے مشابہت چھپا گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ قاتل کے جرم کو معاف بھی کر دیتا ہے؟ شیر علی نے پوچھا۔ بے شک، لیکن مجرم کو چاہیے کہ اس گناہ کا کفارہ دے۔ ان گناہوں کو جو وہ خدا کے خلاف کرتا ہے تو وہ توبہ کر دینے پر معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گناہ جو انسان اپنے ہم جنسوں کے خلاف کرتا ہے بغیر جسمانی کفارے کے معاف نہیں ہوتے۔ اگر ہم نے کسی کو تکلیف دی ہے تو اس کی سزا بغیر جسمانی کفارے کے معاف نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم کسی کو مار ڈالیں تو ہم کو بھی مرنا چاہیے نا؟ اللہ تعالیٰ رحیم ضرور ہے، مگر اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، شیر علی نے ایک دم سے کہا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ اس کے الفاظ سراسر جھوٹے ہیں۔ میں کھانا لے آؤں؟ ڈرنا مت، صبح تک بالکل اچھے ہو جاؤ گے۔ وہ بمشکل 4 قدم چلی ہوگی کہ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تم نے واقعی عجیب چیز دیکھی ہوگی۔ کیا وہ بھوت جو سائے کی تاریکی میں پیدا ہوا ایسا تو نہیں تھا؟ سلیمہ کے نازک جسم کے بدلے وہی بھوت اب کھڑا تھا، ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی۔ شیر علی کے ہاتھ پاؤں اسے دیکھ کر شل ہو گئے، پھر وہ بھوت کو دیکھ رہا تھا اور بھوت اسے گھور رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غیر مادی جسم غائب ہو گیا، لیکن سرخ آنکھیں اس کو برابر دیکھ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی اور اب سلیمہ واپس آ گئی۔ بیوہ کی حالت اب ٹھیک تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر مسحری پر سخت بخار کی حالت میں پڑا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ چھت پر ٹکٹکی جمائے ہوئے ہے۔ وہ بہک رہا تھا۔ گھاسی رام، بھوت، میں تم دونوں سے نہیں ڈرتا۔ سائے، تو اپنے سائے میں سے باہر نکل، پھر تجھ کو میں سمجھوں گا۔ گھاسی رام، میں تیری انگارہ آنکھوں سے نہیں ڈرتا۔ میرا پستول لاؤ، میں ان دونوں کو گولی مار دوں گا۔ نہیں، میں نے ہرگز قتل نہیں کیا تھا۔ میری بات مانو گھاسی رام۔ گھاسی رام، کیا تو مجھ کو معاف نہیں کرے گا؟ ارے، تو مجھے اس قدر کیوں گھورتا ہے؟ تو اپنی عمر ختم کر چکا تھا نا؟ مر چکا تھا تو کیا ہوا؟ پھر تو دوبارہ واپس کیوں آ گیا؟ سلیمہ نے اپنے بھائی کو حکیم کو لانے کے لیے بھیجا اور اپنے کمرے میں واپس آئی۔ شیر علی کو سخت بخار تھا، لیکن اس کی بہکی بہکی باتیں کرنا بند نہ ہوا۔ اس کے ہاتھ پاؤں جل رہے تھے، اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا، اس کی آنکھیں اب بند تھیں۔ وہ بے بسی کے عالم میں پڑا تھا۔ سلیمہ کے دل نے کہا کہ یہ اس کا آخری وقت ہے، تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیر علی کو ہوش آیا، اس نے سلیمہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم نے بھی بھوت کی شکل اختیار کر لی تھی۔ سلیمہ سمجھ گئی کہ رات کو وہ کسی چیز سے ڈر گیا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ اب وہ نہیں بچے گا۔ صبح کا وقت تھا، مؤذن خدا کی وحدانیت اور بزرگی کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے تمام ماجرا سلیمہ کو سنایا، اپنے جرم کا اقبال بھی کیا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں اپنے گناہوں کا کفارہ کس طرح ادا کروں سلیمہ؟ سلیمہ کے کہنے پر اس نے ایک وصیت نامہ لکھا، جس کے مطابق اس نے اپنی کل جائیداد اور روپیہ غریبوں کے لیے وقف کر دیا۔ تم کہتی تھی کہ موت کی سزا موت ہے، کیا میں اپنے آپ کو قانون کے سپرد کر دوں؟ قانون الہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہے۔ میں تم سے نہیں چھپا سکتی کہ یہ تمہاری آخری سانس ہے۔ سلیمہ نے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور رونے لگی۔ یہ بڑی خوشخبری ہے سلیمہ، دنیا میں رہنا اب میرے لیے دوزخ سے بدتر ہے۔ میں آرام اور سکون چاہتا ہوں۔ الہی تیرا شکر ہے۔ دیکھو دیکھو، سورج نکل رہا ہے، تمہاری پیش گوئی پوری ہو رہی ہے سلیمہ۔ شیر علی پر اب سکتے کی حالت طاری تھی۔ سلیمہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گل محمد اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا سلیمہ ایک چھوٹی سی گٹھڑی اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہے۔ تم اس کے کفن دفن کو دیکھو، اب میں یہاں اکیلی نہیں رہ سکتی، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ شیر علی کو سب لوگ آخری منزل پہنچا کر جب واپس آئے تو سلیمہ غائب تھی۔ بہت تلاش کیا مگر بے سود، وہ کہیں نہ ملی۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک روز گل محمد دہلی کی ایک گلی میں پہنچا۔ ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے آگے لوگ جمع تھے۔ دریافت کرنے پر پتا چلا کہ یہاں پر ایک غریب عورت رہتی تھی۔ گزشتہ رات وہ مر گئی۔ اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نہ تھا۔ بول چال سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی امیر گھرانے کی ہے۔ جنازے کی نماز تیار تھی۔ گل محمد بھی شریک ہوا۔ جب لوگ میت کو لے جانے لگے تو اس نے دیکھا کہ ایک پرانے ریشمی رومال میں کچھ بندھا رکھا ہے۔ رومال دیکھ کر گل محمد سناٹے میں آ گیا۔ اس کو کھولا تو سب سے اوپر چاندی کی ایک انگوٹھی تھی جس پر نقش کندہ تھا۔ یہ اس کی ماں کی انگوٹھی تھی جو اس نے مرتے وقت اس کی بہن سلیمہ کو دی تھی، جسے وہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ گل محمد چیخ مار کر میت سے لپٹ گیا۔ یہ میت سلیمہ کی تھی۔ یہ سچ ہے کہ اپنے ہم جنسیوں کے ساتھ کیے ہوئے گناہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ ہم جنس خود معاف نہ کرتے، اور اگر وہ معاف نہ کر سکے
تو پھر بغیر جسمانی کفارے کے وہ معاف نہیں ہوتے۔